हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लास्ट वीडियोस में हमने डायमेंशंस कैसे लिखते वो देखे थे एंड दो डायमेंशंस अच्छे से लर्न हो गए थे आप लोगों के। एक फोर्स का डायमेंशन L1 M1 T-2 और वर्क या एनर्जी का L2 M1 T-2। ये दो डायमेंशंस। अब डायमेंशनल एनालिसिस एप्लीकेशंस इसके, तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज होमोजेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड। अब ये क्या होता है डिटेल में समझ लेंगे। सपोज ऐसे कोई क्वेश्चन है, हाँ, तो ये इक्वेशन है, द इक्वेशन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज कॉन्स्टेंट। तो हमको ये डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं ए और बी के। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे अप्लाई होता है देखो। फर्स्ट थिंग, V मीन्स वॉल्यूम, ये गिवन है वॉल्यूम, V मीन्स वॉल्यूम, एक्चुअली वैन डर वाल्स इक्वेशन है। P मीन्स प्रेशर, ये गिवन है। V मीन्स वॉल्यूम, फर्स्ट B का डायमेंशन बना लेंगे, V माइनस बी। अब देखो एक बात नोट करो, ये है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में से ये जो B जो भी है वो वॉल्यूम ही होगा। दिस इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस होगा, फोर्स में से फोर्स ही माइनस होगा, या ऐड भी हो सकता है। जैसे फोर्स प्लस अननोन क्वांटिटी है, तो ये अननोन क्वांटिटी फोर्स ही है और ये मिलेगा जो, ये भी फोर्स ही मिलेगा। ओके, तो इसी को होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं कि सेम क्वांटिटी में वही क्वांटिटी ऐड होगी और मिलने वाली क्वांटिटी भी सेम वही होगी। तो जैसे अभी ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में से B माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा B, मतलब ये B आइडेंटिफाई हो गया ना अपना, B क्या है, वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा B, V माइनस B, वॉल्यूम माइनस B, तो B वॉल्यूम है, B का यूनिट क्या होगा, फिर डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ B वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब, तो इसका डायमेंशन ऐसे आएगा L3 M0 T0। करेक्ट। चलो B का डायमेंशन हो गया। अब इसको देखो, प्रेशर प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर, तो ये क्या है, ये प्रेशर ही है, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा। देयरफॉर दिस A अपॉन वी स्क्वेयर इज प्रेशर, A अपॉन वी स्क्वेयर इज प्रेशर। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम स्क्वायर। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और यहाँ पर इसका स्क्वायर है, देयरफॉर ये मीटर पावर 6 हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर और इसमें का मीटर स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा अब यहाँ पर, न्यूटन मीटर पावर 4। अब इसको देखकर डायमेंशन बना लेंगे फास्ट, देखो कैसे। न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन लर्न है अपना L1 M1 T-2। तो अब जो बच्चे ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन, दो डायमेंशंस लर्न करने हैं। पिछले वीडियोस में बताया था मैंने, पिछले वीडियोस देख लो अच्छे से। न्यूटन L1 M1 T-2, मीटर लेंथ का यूनिट है, देयरफॉर पावर, इसका जो पावर होगा वो पावर 4। देयरफॉर A का डायमेंशन बन रहा है यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ A आर L
एल के पावर देखो कितने हो गए 5, एल पावर 5, एम पावर 1 एंड टी पावर -2 हो गया। तो दोनों डायमेंशंस बन गए ए और बी। चलो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से एक बार बता देता हूं, दिस इज प्रेशर, तो ये ए अपॉन वी स्क्वायर ये प्रेशर है ना, ए और वी नहीं, ए प्रेशर नहीं है, ए अपॉन वी स्क्वायर दिस इज प्रेशर। वॉल्यूम माइनस बी, तो बी वॉल्यूम है। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल है, कभी कभी क्या पूछेगा, ए का डायमेंशन पूछ लिया, बी का डायमेंशन तो सिंपल था, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं ए इंटू बी, ये टाइप का क्वेश्चन भी दिख जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, ऐसे इक्वेशन गिवन है, वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब x डिस्टेंस है। अब देखो x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, x इज डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस है, इट इज डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस है, इट इज डिस्टेंस। ओके, दिस इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल ना, डिस्टेंस में डिस्टेंस ही ऐड होगा और मिलने वाला जो होगा वो भी डिस्टेंस ही होगा, तो ये आइडेंटिफाई होगा डिस्टेंस है। और किलोमीटर में, किलोमीटर में रहो या मीटर में रहो, डायमेंशन में क्या फर्क पड़ने वाला है। व्हाइल t इज द टाइम इन सेकंड, तो t टाइम है, तो ए बी का यूनिट भी पूछ सकते क्वेश्चन में, या डायमेंशन, चलो डायमेंशंस अभी यहाँ पर डायमेंशंस है, तो a का डायमेंशन क्या है, क्या आएगा देखते पहले। AT क्या है, AT इज द डिस्टेंस, फिर ये a को ऐसे लिख लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इसको ऐसे लिख लो। अब इसको देखकर डायमेंशन बना लेंगे, LMT, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, तो L1, सेकंड टाइम का यूनिट है -T1, और मास नहीं है इसमें, देयरफॉर 0। तो A का डायमेंशन बन गया L1 m0 t-1। ओके, ये A का डायमेंशन बन गया। फिर B का डायमेंशन देख लो, B का डायमेंशन कैसे बनेगा, BT स्क्वायर इज ऑल्सो डिस्टेंस, देन B इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टी स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, और पावर 2 है, इसलिए मीटर सेकंड पावर -2, ये बी का यूनिट, एक्चुअली एक्सेलरेशन का यूनिट होता है इससे। तो डायमेंशन लिख लेंगे, L1 मीटर है तो L1, मास नहीं है इसमें, टाइम t पावर -1, तो ये हो गया अपना B का डायमेंशन, और ये A का डायमेंशन। देख लो अगेन यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज हुआ। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ फोर्स F इज गिवन बाय F इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। फिर से वही बात, ये फोर्स है तो ये क्या है, ये भी फोर्स है, ये टर्म क्या है, फोर्स है, और ये टर्म क्या है, फोर्स है। ओके, तो 80 इक्वल टू फोर्स, A इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम, फोर्स अपॉन टाइम, फोर्स का डायमेंशन लर्न है हमको, उसका डायमेंशन लिख लेंगे, L1 m1 t-2, और ये टाइम था तो टाइम का डायमेंशन T1, L1 m1 t-3, दो डायमेंशन लर्न करने, फोर्स और एनर्जी का। चलो A का डायमेंशन हो गया, अब ये B का डायमेंशन बनाएंगे, तो BT स्क्वायर क्या है, BT स्क्वायर इट इज नथिंग बट फोर्स, देन B इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम स्क्वायर, T टाइम है, फोर्स का डायमेंशन लिख लो, L1 m1 t-2, और ये T स्क्वायर है इसलिए इसको T2, देयरफॉर फाइनल डायमेंशंस क्या आएंगे इसके, L1
m1 एंड t -4, इसको ऊपर शिफ्ट किया। इसको जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसका पावर जो होगा उसकी साइन चेंज हो जाएगी, t पावर -2। तो L1 m1 एंड t पावर -2, ये हो गया अपना b का डायमेंशन और ये a का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t given by the equation x of t v0 upon alpha 1 minus exponential minus alpha t, where v0 is a constant, ये constant है, and alpha is पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज ग्रेटर देन 0 है। तो ये x, इसको x ही बोल देंगे। x ऑफ t मतलब पोजीशन है, पोजीशन मीन्स ये हो गया अपना x, मीन्स डिस्टेंस, पोजीशन मीन्स डिस्टेंस। अब एक बात नोट करो, ये है नंबर, 1 इज नंबर, नंबर में से ये जो कुछ भी होगा वो नंबर ही होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल का जो भी आंसर आएगा वो नंबर ही होगा। दूसरी और एक बात, एक्सपोनेंशियल का ये जो पावर होगा ना, ये पावर, तो ये नंबर ही होगा। मीन्स अल्फा टी का डायमेंशन 0 होगा, m0 l0 t0। देखो फिर से नोट करो, नंबर में से ये माइनस हो रहा है ना, मीन्स इट इज अ नंबर, e पावर माइनस अल्फा टी इज अ नंबर, और एक्सपोनेंशियल का जो पावर, ये पावर है वो भी तो नंबर ही है। मीन्स अल्फा टी इज अ नंबर एंड नंबर डोंट हैव डायमेंशंस, नंबर्स डोंट हैव डायमेंशंस। तो अल्फा टी का डायमेंशन ये है, तो अपने से पूछा है अल्फा का डायमेंशन, तो टी को इधर ले लो नीचे, तो ये ऊपर तो डायमेंशन है ही नहीं, m0 l0 t0, और ये अपॉन टाइम आएगा इसलिए t1, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, तो अल्फा का डायमेंशन आ गया t-1, ये दो ऑप्शंस में है। अब v का डायमेंशन चेक कर लेते हैं, v का देखो, x इक्वल टू v0 अपॉन अल्फा। x क्या है? पोजीशन है, पोजीशन मीन्स डिस्टेंस है, तो इसको L1 लिख लेंगे, इसको अल्फा, इसके साथ अल्फा का डायमेंशन इक्वल टू v0 हो गया, v0 का डायमेंशन L1 t-1, m तो 0 ही है, एंड t-1, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नंबर फिर से सुनो, नंबर 1 इज नंबर में से ये जो कुछ भी माइनस हो रहा है वो नंबर है। एक्सपोनेंशियल का पावर भी नंबर होता है, मीन्स अल्फा टी एक नंबर है, अल्फा टी नंबर है तो नंबर्स को डायमेंशन नहीं होता है, इट इज एज अ होल, इट इज अ नंबर। तो टी टाइम है, टाइम को इधर शिफ्ट कर दो, ऊपर ले लिया t-1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी x इन दिस इक्वेशन इज, सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स इंटू डेंसिटी ऐसे कर लो, इक्वल टू x। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डेंसिटी का यूनिट मास अपॉन, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मीन्स मास डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। तो यूनिट आ जाएगा इसका किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट लिख लेते हैं ऐसे, किलोग्राम मीटर क्यूब पावर -3। अब फोर्स का डायमेंशन ऑलरेडी लर्न है अपने को, L1 m1 t-2 इंटू, किलोग्राम के लिए लिख लो m1, मीटर के लिए L लिख लो, और पावर जो है वो दे दो, इक्वल टू x। अब L के पावर देखो कितने हो गए, L पावर हो गए ये -2, 1 -3 -2, m पावर कितने हो गए, m पावर 2, और t पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ x, L पावर -2, m पावर 2, t पावर -2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ये प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएगा क्वेश्चन तुमको। नंबर ऑफ पार्टिकल, इसमें से क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है वो समझो अच्छे से क्वेश्चन में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय n इक्वल टू, n क्या है इसको छोड़ो आगे पढ़ो, क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम मीन्स ये n जो है n क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, ये है n। क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन अ यूनिट टाइम t, तो ये n है। ओके, फिर n1 एंड n2 क्या है, n1 इक्वल टू n2 क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द वैल्यू ऑफ x मीन टू x2 एंड x1। तो x2 x1 क्या हो सकते हैं, x2 इक्वल टू x1 ये डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस। देन डायमेंशंस फाइंड आउट करना है d का, डिफिजन कांस्टेंट। चलो देख लो, इनका डायमेंशंस बना देते हैं। इसका डायमेंशन क्या आएगा, अब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो इसको यूनिट नहीं होगा, डायमेंशन नहीं होगा। एरिया, एरिया का यूनिट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है इसलिए डायमेंशंस L2। टाइम का यूनिट सेकंड और डायमेंशन इसका T1 लिख लेते, फिर इसको ऐसे लिख लो L2 T माइनस 1 L माइनस 2 T माइनस 1। ओके, N1 या N2 का डायमेंशन क्या आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिर से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर है ना, नंबर को डायमेंशन नहीं होते, तो इसका डायमेंशन ऐसे आ जाएगा L पावर माइनस 3। ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन L1। अब ये सब ये इक्वेशन में रख देंगे। देखो n के लिए डायमेंशन ये लिख लेंगे L माइनस 2 T माइनस 1 इक्वल टू D, ये माइनस साइन छोड़ दो, माइनस का कुछ मीनिंग। फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो इक्वल टू ये दोनों का इक्वल टू क्या मिलेगा, वही तो मिलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका डायमेंशन है अपने पास ऑलरेडी L पावर माइनस 3। x2 माइनस x1, डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस, डिस्टेंस ही होगा, और उसका L1। अब ये L1 सब इधर शिफ्ट कर दो, L माइनस 2 T माइनस 1 इसको इधर ले लो L1, और ये L माइनस 3 को डिनोमिनेटर में लो D। कितना हो जाएगा, L के पावर्स कैलकुलेट कर लो, ये दोनों की वजह से माइनस 1 हो गया, माइनस वन कैंसल, और इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे L पावर 2 एंड T पावर माइनस 1। ये हो गया अपना आंसर। m0 ही है ना इसमें, तो ये वाला आंसर करेक्ट है, L2 T माइनस 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ E M L एंड G डिनोट द एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन द डायमेंशंस ऑफ। अब इसको डायमेंशनली नहीं यूनिट से चेक करेंगे। E क्या है, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। ओके, पहले इसके यूनिट्स बता देता हूँ मैं सब। एनर्जी का यूनिट जूल। ये L एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mvr है, ये आएगा बाद में सिलेबस में। mvr से इसका यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये इसका यूनिट मीटर, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर। अच्छा, पिछले वीडियोस में मैंने सब बताया था तुमको, बेसिक बातें। यहाँ पर अगर नहीं समझ में आए तो पिछले वीडियोस एक बार फिर से देख लेना। जूल किसके लिए लिया था, जूल लेते हैं न्यूटन मीटर के लिए।
ऐसे याद आने होना, पिछला रिवर्स जाके याद आने होना। न्यूटन मीटर किसके लिए लेना है? न्यूटन, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम फोर्स इक्वल टू एम ए, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन के लिए। और इसके लिए भी देखो डायमेंशन यूनिट वही आ रहा है, एनर्जी एल, एल मीन्स एंगुलर मोमेंटम, एम मीन्स मास, मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, सिंपल। जी मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूनिट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर से बना लो, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट डिस्टेंस स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, पर ये दोनों मासेस इधर डिनोमिनेटर में ले लो, किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जी का यूनिट क्या है? जी का यूनिट न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसको न्यूटन में भी रहने दिया होता तो भी, चलो बेसिक यूनिट में ही बना लेंगे ना उसको, बेसिक यूनिट्स, फिर बाद में और सोचने का कुछ काम नहीं। न्यूटन, न्यूटन के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन फोर्स का यूनिट है, फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मीटर स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, इसलिए ये हो जाएगा क्यूब, मीटर और मीटर स्क्वायर। ये किलोग्राम स्क्वायर है, किलोग्राम स्क्वायर। देखो फिर से देख लो एक बार, न्यूटन के लिए लिखा मैंने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर और ये किलोग्राम स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा यहाँ पर, एक किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल कर दो और ये हो जाएगा मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर किलोग्राम। चलो अब ये यूनिट्स पूरे उठाकर यहाँ पर रख देना है, उनके पावर्स जैसे है वैसे। देखो एनर्जी, एनर्जी के लिए और थोड़ा सिस्टमेटिक देख लो, इसको लिखते वक्त थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लेना है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये एनर्जी के लिए लिख लें। एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल का यूनिट ये है तो इसका स्क्वायरिंग करके लिखना है, इनटू है ना किलोग्राम स्क्वायर मीटर पावर 4 हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन, अपॉन मास, मास फिफ्थ पावर, तो किलोग्राम पावर 5 हो गया, किलोग्राम पावर 5। जी का यूनिट ये है ये, और इसका स्क्वायर करके लिखना है, तो ये हो जाएगा मीटर पावर, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो ऐसे आएगा, मीटर पावर 6 पर सेकंड पावर 4 एंड किलोग्राम पावर 2। ये बेसिक कंसेप्ट जो है ना अपने बेसिक्स अच्छे बना लो, उस पर से यूनिट फास्ट लिखना हो जाएगी। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया किलोग्राम क्यूब, किलोग्राम क्यूब ये, और मीटर पावर 6 हो जाएगा, सेकंड पावर 4 और ये इंटू करके लिखना है तो s पावर 4 किलोग्राम स्क्वायर और ये किलोग्राम पावर 5 मीटर पावर 6, सब कैंसिल हो जाएगी। ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, किलोग्राम पावर 5, ये किलोग्राम पावर 5 तो किलोग्राम पावर 3 और ये 2 कैंसिल हो गया, मीटर पावर 6 मीटर पावर 6, तो ये डायमेंशन इसके कितने आ रहे हैं 0 0 0। और डायमेंशंस किसके, इसमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो एंगल, क्योंकि इनको तो डायमेंशन है लेंथ मास टाइम, लेंथ का डायमेंशन L1 लिख लो, मास का डायमेंशन आएगा m1, टाइम का डायमेंशन आएगा t1। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू a sin ओमेगा x अपॉन v माइनस k। तो ये y क्या है, डिस्टेंस है, ये बाद में आने वाला है वेव्स में, एम्पलीट्यूड होता है, अभी इसका कुछ वैसे भी काम नहीं है, सिर्फ इतना ब्रैकेट देखना है। व्हाट इज k, k क्या है, k है, k का डायमेंशन क्या आएगा, जो x अपॉन v का डायमेंशन होगा, बिकॉज x अपॉन v जो भी क्वांटिटी होगी सेम वही k भी है। एक्चुअली बाद में k को प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलने वाले हैं, तो x अपॉन v का जो डायमेंशन होगा वही k का डायमेंशन होगा, क्योंकि ये इसमें से माइनस हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो है। x अपॉन v और k सेम है, उनका डायमेंशन सेम आएगा, तो x अपॉन v का डायमेंशन बना लो ना सिंपल,
x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन L1, वेलोसिटी का डायमेंशन मीटर पर सेकंड यूनिट होता है इसका, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, तो इसको देखकर डायमेंशन बना लो L1 t-1। ओके, तो अब इसको फाइनल क्या आ जाएगा, फाइनल L1 कैंसिल, मतलब L0 और T1, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स ओरिजिन एज, मीन्स उन्होंने ये कहा ये एनर्जी है, ए एंड बी आर डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब ए और बी को डायमेंशंस है, फ्रॉम द ओरिजिन एज मीन्स ये एक्स क्या है, डिस्टेंस है, तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए इंटू बी इज, ए इंटू बी के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, देखो अब यहां पर सबसे पहले एक्स स्क्वेयर, बी क्या है, बी क्या है, एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर के जैसे डायमेंशन आएगा उसका, बिकॉज सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है, दूसरी कोई ऐड हो नहीं सकती, तो बी क्या है, एक्स नहीं है, बी एक्स नहीं है, एक्स स्क्वेयर है, तो बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर का जो डायमेंशन होगा वो बी का डायमेंशन आ जाएगा, और एक्स क्या है, डिस्टेंस, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बी L2। चलो बी का तो सिंपल मिल गया, डायमेंशन ऑफ बी इज L2, इसको साइड में रखते हैं, बी का डायमेंशन L2। नाउ ये एनर्जी है, एनर्जी इक्वल टू ए, और ये है डिस्टेंस, और इसका पावर है 1/2। अब ये क्या है, ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस स्क्वायर ही आएगा, तो यहां पर आ जाएगा डिस्टेंस स्क्वायर, बस इस पर से इसके डायमेंशंस लिख लेंगे। एनर्जी का डायमेंशन जो लर्न करने के लिए कहा है मैंने, बार बार बोल रहा हूँ, फोर्स एंड एनर्जी का डायमेंशन लर्न करना है, एनर्जी या वर्क का डायमेंशन, इसका डायमेंशन आ जाएगा L2 m1 t-2, या ऐसे भी लिख सकते हैं m1 L2 t-2 इक्वल टू ए, डिस्टेंस का डायमेंशन L1, पावर इसका 1/2, डिस्टेंस यहाँ पर L2, सब एक साइड में ले लो, इस साइड में L2 m1 t-2, इसको यहाँ पर लिखो L2 अपॉन ये L पावर 1/2 है इसलिए, और इक्वल टू 1, ए L पावर 4 हो गए, L पावर 4, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, L पावर -1/2 हो जाएगा, और ये m पावर 1 t पावर -2, तो ये कितने हो जाएंगे फिर, L के पावर 8, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 8 - 1 7/2 m1 एंड t-2, तो ये हो गया बी का डायमेंशन। चलो a इंटू बी पूछा था इन्होंने, सॉरी ये a का डायमेंशन है ना, हाँ ये a, तो इन्होंने क्या पूछा था, a इंटू बी का डायमेंशन, तो ए बी का डायमेंशन फिर ऐसे आ जाएगा a इंटू बी, ए का डायमेंशन ये है L पावर 7/2 m पावर 1 एंड t पावर -2, और b का डायमेंशन तो ऑलरेडी है अपने पास L2, तो L के पावर्स की एडिशन करो, 7/2 + 2, 7 + 4 11, 11/2 m1 एंड t-2, तो देखो ऑप्शन कौन सा है अपना, ये सेकंड ऑप्शन बराबर है, m1 L पावर 11/2 एंड t पावर -2। तो यहाँ पर पूरे जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल और छोटा सा कंसेप्ट है, क्या b व्हाट मस्ट बी b मस्ट बी दिस एक्स स्क्वायर, और ऐसे बोल सकते हैं कि b का जो भी होगा डायमेंशन वो एक्स स्क्वायर के जैसे होगा, एक्स के जैसे नहीं, एक्स स्क्वायर के जैसे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ऐसे लिख लिया मैंने x³ + a लिख लिया, तो a का डायमेंशन क्या होगा, x³ ही होगा, बिकॉज a x³ ही है, उसका डायमेंशन x³ के जैसे ही आएगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, you may not know the integration but using dimensional analysis you can check some result in the integral, ये इंटीग्रल है, सिंपल एकदम सिंपल क्वेश्चन है,
इंटीग्रल दिया है द वैल्यू ऑफ n इज, मतलब ये जो n है यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछिए। देखो अब ये एक बात याद रखो, ये साइन इनवर्स, साइन, कॉस, टेन या कोसेक सेक कॉट, इसके आगे जो भी लिखोगे वो क्या होगा, वो होगा एंगल। ये जो भी लिखोगे तुम साइन कॉस टेन के सामने जो भी लिखोगे वो क्या होगा, एंगल होगा। और जो मिलेगा वो क्या होगा, नंबर होगा, नंबर ही होगा ना। तो मैं साइन को ऐसे लिख रहा हूं, साइन इनवर्स, ये एंगल को यहीं पर, चलो एक एग्जांपल ले लो, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन के सामने 30 है तो ये तो एंगल ही है, साइन 30 1/2, तो जो मिला वो तो नंबर है ना। अब ये यहां पर लिखो ऐसे 30 को रहने दो यहां पर, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स के बाद में जो भी लिखा होगा वो नंबर होगा, साइन इनवर्स के बाद में जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, नंबर होगा। और एज अ होल ये साइन इनवर्स क्या होगा, ये एंगल होगा, ये 30 डिग्री। तो ये वाला जो पार्ट है ना इसमें इक्वेशन में, ये क्या है, एंगल है, दिस इज एंगल। और एंगल को तो डायमेंशन है ही नहीं, तो ठीक है, इतना तो छूट गए अब अपना, एंगल हैज नो डायमेंशंस, इतना पार्ट। अब ये साइड में आ जाएंगे, ये साइड में आ जाओ। dx क्या है, ये होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मीनिंग तो डिस्टेंस है उसका। ट्वाइस ax क्या है, x डिस्टेंस है, तो ट्वाइस ax क्या हुआ, सोचो। मे भी अगर माइंड में आ जाता है फास्ट का x डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं है x, ये क्या हुआ, ये अगर डिस्टेंस स्क्वायर है तो ये भी तो डिस्टेंस स्क्वायर है, डिस्टेंस स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस स्क्वायर ही मिलेगा, डिस्टेंस स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस स्क्वायर है तो ये भी डिस्टेंस स्क्वायर ही होना चाहिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो डिस्टेंस स्क्वायर माइनस डिस्टेंस स्क्वायर, तो जो भी मिलेगा वो क्या होगा, डिस्टेंस स्क्वायर मिलेगा, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। और ये यहां पर सिर्फ a पावर n रहा, a पावर n, ये तो नंबर ही है बिकॉज इट इज नाउ एंगल। अब ये देखो ये स्क्वायर और ये हाफ, रूट और स्क्वायर कैंसल, डिस्टेंस कैंसल, तो x पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और a पावर n, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू 0। ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज लास्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज y इक्वल टू, अभी पिछले क्वेश्चन के जैसे ये थोड़ा, ये है डिस्टेंस, ट्वाइस से एम्पलीट्यूड होता है, ये बाद में सब पता चलेगा तुमको। अभी देखो, अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि साइन के सामने जो भी लिखा है वो क्या है, वो एंगल है, एंगल को डायमेंशन नहीं होता है। कॉस के सामने भी जो लिखा है वो क्या है, एंगल है, और एंगल को डायमेंशंस नहीं है। मीन्स ये जो ब्रैकेट्स है इनको डायमेंशन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो चलो एक एक सेंटेंस चेक कर देते हैं। द यूनिट ऑफ ct सेम एज दैट ऑफ लैम्बडा, ct और लैम्बडा का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी तो सेम कैंसल होगा। 2 पाई को तो वैसे भी यूनिट नहीं है, 2 पाई इनको यूनिट नहीं है। ct का यूनिट और लैम्बडा का यूनिट सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम जो भी रहेगा, इसका यूनिट मीटर, इसका यूनिट मीटर कैंसल, तो यहां पर जो भी बनेगा वो डायमेंशनलेस बनेगा, डायमेंशनलेस। सुनो फिर से, द यूनिट ऑफ ct इज सेम एज दैट ऑफ लैम्बडा, तो ये करेक्ट सेंटेंस है ना। ct का यूनिट और लैम्बडा का यूनिट अगर सेम रहा तभी तो वो कैंसल हो जाएंगे और यहाँ पर एक एंगल बनेगा, तो ये तो करेक्ट है ना। क्या करना है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग सिलेक्ट करना है, तो ये तो करेक्ट है। ऐसे चेक कर दो, यूनिट ऑफ x इज सेम, x और लैम्बडा का यूनिट भी सेम है, बिकॉज ये जो पूरा पार्ट है इसको यूनिट नहीं है, यूनिट आएगा ही नहीं इसको, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंगल, तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है। देखो ना, x का यूनिट मीटर, लैम्बडा मीन्स वेव लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर कैंसल, 2 पाई तो नंबर है वैसे भी,
तो ये भी करेक्ट हुआ। द यूनिट ऑफ 2 पाई सी अपॉन लैम्बडा, देखो 2 पाई सी अपॉन लैम्बडा इज सेम एज दैट ऑफ, चेक कर लो, यहां पर चेक कर ले, 2 पाई सी अपॉन लैम्बडा और 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा टी, इनका यूनिट सेम है क्या? 2 पाई कैंसर, इसका यूनिट सेम है, वेवलेंथ का यूनिट तो मीटर हो गया, इसका यूनिट, अच्छा चलो ये c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट क्या है? मीटर, वेवलेंथ यूनिट मीटर, x क्या है? यूनिट मीटर, लैम्बडा का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड। तो देखो ना, मीटर पर सेकंड कैंसल, तो क्या बचा? 1/सेकंड इक्वल टू 1/सेकंड। तो ये भी सेंटेंस करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो ऑब्वियसली अब ये लास्ट ही होगा। कैसे होगा देख लो, द यूनिट ऑफ c अपॉन लैम्बडा, देखते इक्वल आता है ये, c अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू x अपॉन लैम्बडा। तो यहीं पर तो समझ में आ गया, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल कर दो, c मीन्स क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसका वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट। तो अपना आंसर क्या है फिर? लास्ट ऑप्शन डी। ओके